जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था, तभी श्री राम ने नल नील की मदद से एक सेतु का निर्माण किया था। उसे राम सेतु या नल सेतु कहते हैं। श्री राम ने लंका पर हमले के लिए भारत के दक्षिणी तट धनुष्यकोडी से श्रीलंका तक सेतु का निर्माण किया था। ये सेतु नल के निरीक्षण में वानर सेना ने 5 दिन के अंदर बना लिया था। ये सेतु निर्माण में पानी में तैरने वाले ज्वालामुखी पत्थरों का इस्तेमाल किया था, जो पानी में डूबते नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि श्री राम 3 दिन के निरीक्षण के बाद भारत के दक्षिणी तट पर रामेश्वरम के आगे वो जगह खोज निकाली जहां से आसानी से सेतु बनाया जा सकता है। यह जगह तमिलनाडु के पूर्वीय तट पर रामेश्वरी किनारे पर एक गांव स्वरूप है। यह वो जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। इस वजह से यहाँ आसानी से सेतु निर्माण कार्य हो सका। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण में श्री राम के सेतु का उल्लेख मिलता है। अमेरिका स्पेस सेंटर ने 1966 से जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक तस्वीर खींची, जिसमें समुद्री बीच का पता चल जाता है। उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे जाकर फोटोग्राफी ली और समुद्र सेतु कहा जाने वाले पत्थरों का तथा उस बालू का जायजा लिया। तब ये बात सामने आई कि जिस चट्टानों से समुद्रीय रेखा बनी हुई है वो 7000 पुरानी है, तो जिस बालू पे यह चट्टानें टिकी है वो 4000 साल पुरानी है। समुद्री बालू तथा चट्टानों के इस विसंगति से यह स्पष्ट हो गया कि वो निसर्ग द्वारा निर्मित न होकर इसे मानव द्वारा निर्माण किया गया है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम सेतु तथा रामायण ये कोई पौराणिक कथा न होकर एक प्राचीन इतिहास ही है। राम सेतु की सच्चाई का पता हमें साई के चरित्र से भी चल जाता है। एक बार साई के एक भक्त माधवराव देशपांडे ने बाबा से पूछा, हे देवा। माधवराव अक्सर बाबा को देवा इस नाम से संबोधित करते थे। देवा, रामायण में ये लिखा गया है कि श्री राम ने रावण से युद्ध के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। क्या यह सच है? क्या सचमुच राम ने उस जगह पर 1 करोड़ की वानर सेना को जमा किया था? देवा, यह सब सच है क्या? राम क्या वास्तव में थे? तब बाबा ने उनसे कहा, अरे श्याम्या, यह सब सच है और प्रभु श्री राम भी सच है। तब माधवराव ने बाबा से पूछा, क्या यह सब कुछ तुमने अपने आंखों से देखा है? फिर इतने सारे वानर कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? तब बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, वह सब वानर झाड़ पर चींटियों की तरह काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे और वो सब दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। तब माधवराव बोले, देवा, ये तो आपकी बात मुझे झूठी लगती है, क्योंकि तुमको तो मैं तुम्हारे बचपन से यहाँ पर देख रहा हूँ। फिर तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया? तब बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं जिसे मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। तब माधवराव ने उनसे पूछा, देवा, तब तुम कितने साल के हो? साल के थे? तब बाबा ने कहा, अभी जो मेरी उम्र है उतना ही था। क्या देवा, वाकई में ये तुम सब सच कह रहे हो? तब बाबा बोले, अरे श्यामा, ये मस्जिद नहीं मेरी द्वारका माई है। मैं यहाँ बैठकर कैसे बहुत भला झूठ बोल सकता हूँ? तब माधवराव ने उनसे पूछा, देवा, क्या सचमुच तुम इतने पुराने हो? बाबा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी कसम, ये सब सच है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।